तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था हांजो कुछ देख के शॉक हो गया होता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है, उसे ढूंढो। और यहाँ पे वो लेडी जिंग होती है जो भी छुपी हुई होती है। कुछ लोग बात करने लगते हैं कि एल्डर ने बोला है कि उसे किसी भी हालत में ढूंढो, उस ट्रेटर को जो भी ढूंढेगा उसे रिवार्ड मिलेगा। इसी वजह से एवरी कन्नर को ढूंढो, उसे बिल्कुल मत छोड़ो। यहाँ पे सब लोग उसे ऑर्डर सुन रहे होते हैं और लेडी जिंग यहाँ पे छुपी हुई होती है, सोच रही होती है कि मैं फाइनली फेंडिस कल्ट से निकल चुकी हूँ और मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं कि उसे ढूंढो, ये टारगेट यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह पे ढूंढो। और यहाँ पे जिंग सोच रही होती है कि जो मेरी आइडेंटिटी है अभी सब लोगों को पता चल गई है, पर मुझे पता है कि वो पर्सन मुझे अभी भी बिलीव करेगा। और एक बंदा जो मेरी ज़िंदगी में किसी ने भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ था, उस बंदे ने मेरे लिए स्टैंड लिया था, वो मेरा प्रिंस है, हांजो है। दूसरी तरफ एक कौवा उसे ढूंढ लेता है। सडनली वो उसे देख के वहाँ से भागने लगती है और लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बात करने लगते हैं कि उस सिनर को बिल्कुल मत छोड़ो। यहाँ पे लेडी जिंग को सिनर बोला जा रहा होता है और हांजो यहाँ पे पढ़ रहा होता है कि तुम्हारी दोस्त जिंग यहाँ पे जेड प्योर सेक्ट के बंदों से इंजर्ड हुई है। तुम्हारी फ्रेंड जिंग यहाँ पे अपने दोस्तों से ही इंजर्ड हुई है। तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पे फेडिस कल्टीवेटर से दूर हुई है, मतलब उन बिट्रे करने के बाद उसके पीछे पड़े हैं। और वो तुम्हारे लिए 4 स्टार का फेवरेबिलिटी हुई है, उस इंक्रीज हुई है उसके हार्ट में। ये सब यहाँ पे हांजे पढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या चल क्या रहा है, काफ़ी टाइम हो गए उस वोमेन को मैंने देखा नहीं है, फिर भी वो अभी ज़िंदा है। और ये क्या चल रहा है, उसका दिमाग कुछ प्रॉब्लम है क्या। और वो मन में सोच रहा होता है कि अभी सिस्टम में कैरेक्टर एक्टिविटी रिकॉर्ड फंक्शन आ चुका है, जो कि ये फंक्शन पहले नहीं था। और कितने सारे फंक्शन अभी सिस्टम में हैं और सिस्टम का जो ओरिजिन है वो सिंपल नहीं है। और ये सिस्टम मुझे कभी हार्म नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गए हैं सिस्टम मेरे साथ है। तो अभी सब कुछ भूल जाते हैं, चलते हैं अपनी सेक्लूजन लेके कल्टीवेशन करते हैं। और यहाँ पे हांजो ऐसा सोच के कल्टीवेशन करने जा रहा होता है, तभी साउंड होती है, डिंग 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 करके बेल बजने लगता है। तभी वो बोलने लगता है कि बेल क्यों बज रहा है। दूसरी तरफ से यूनर आती हुए बोलने लगती है कि जूनियर ब्रदर चलो, काफ़ी टाइम हो गए तुमसे मिले नहीं हूँ, और ये जो बेल बज रहा है मास्टर हम लोगों को वहाँ पे बुला रहे हैं। तभी वो बोलते हुए आगे जाके गिर जाती है, क्योंकि वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिश इलम में पहुँच चुके हो। हांजियो बोलने लगता है कि हाँ, मैं तो जस्ट लकी था। तभी वो मन में सोच रही होती है कि ये तो मेरा जूनियर ब्रदर है ना, इसकी कल्टीवेशन इतनी स्पीड से क्यों जा रही है। अब मैं सेकंड लेवल पे फाउंडेशन एक्सटिब्लिश रिलम में हूँ, पर इसका जो पावर है वो तो मेरे से आगे है, इसी वजह से मैं जान नहीं पा रही हूँ। फिर भी यहाँ पे जूनियर ब्रदर की अगर कल्टीवेशन इतनी तेज़ी से जाएगी तो वो मेरा जूनियर ब्रदर होके कैसे रहेगा। और उसका जो मैं सीनियर सिस्टर हूँ, अगर मैं ऐसा ही रहूँगी तो मैं उसे प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊँगी जो मैंने वादा किया था। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यूनर की जो यहाँ पे फेवरेबिलिटी होती है 0.5 गिर जाती है, जहाँ पे हांजे भी कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे यूनर काफ़ी उदास मन से बोलने लगते हैं कि हम लेट नहीं कर सकते, चलो जल्दी चलो, रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हांजे मन में सोच रहा होता है कि जो सीनियर सिस्टर की हालत यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है। फिर भी ये लोग यहाँ से चलने लगते हैं, जहाँ पे वो बताने लगती है कि जो जेड सेरेंट पिक का ये बेल है, ये तभी ये बजता है जब मास्टर सब डिसिप्लिन को बुलाते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसी वजह से इसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तभी हांजे भी बोलता है कि थैंक यू जूनियर सीनियर सिस्टर, आपकी गाइडेंस के लिए। और ये दोनों भी निकल जाते हैं। दूसरी तरह हमें यहाँ पे फेरी का जो अड्डा होता है वहाँ का जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बंदों को वहाँ पे समन किया गया होता है। जहाँ पे फेरी बता रही होती है कि जो स्पाइसेस है नाइदर कल्ट के यहाँ पे हमारे सेक्ट में ज़्यादा ही घुसने लगे हैं, इसीलिए जो रिक्रूट कर रहे हो डिसिप्लिन उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, क्योंकि जो फेल्डिस कल्टीवेटर है यहाँ पे अपने कल्ट के टेक्निक यूज नहीं करते, वो अलग टेक्निक को यूज करते हैं। इसी वजह सब लोग इस चीज़ के ऊपर बात करने लग रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोल रहा होता है कि जो नाइदर कल्ट के बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अरोगेंट हो चुके हैं, जब भी हम उनसे ट्रेनिंग के टाइम मिलते हैं वो हमें
फाइट करने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही हांजो वहाँ पे जाता है, सब लोग बात करने लगते हैं कि ये हैंडसम कौन है। लड़कियाँ भी बोलने लगती कि हैंडसम गाय कौन है। यहाँ पे सब लोग बोलने लगते हैं कि ये बंदा कब यहाँ पे ज्वाइन किया था। और कुछ लड़कियाँ तो ये भी बोल रही होती कि मास्टर क्या हमने जो ओथ लिया था क्या हम वो तोड़ दें। यहाँ पे हांजे के पास एक बंदा होता है, बोलने लगता है कि मैं सीनियर डिसिप्लिन हूँ, तुम यहाँ पे न्यू डिसिप्लिन हो गए। हांजे, मैं सही बोल रहा हूँ ना। और ये बंदा फिर बोलने लगता है कि मैं चीफ डिसिप्लिन हूँ और मेरा नाम लिव है। और तुम मास्टर के जो भी काम्स होते हैं ना, वो मास्टर ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो कल्टीवेशन करती है, इसी वजह से सारे चीज़ों को मैं ही मैनेज करता हूँ। फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ें चाहिए हो मुझे बता देना। हांजू यहाँ पे बोल रहा होता है कि थैंक यू सीनियर ब्रदर। और ये ब्रदर बोल रहा था कि कोई चिंता नहीं है। मास्टर बोलने लगते हैं कि चलो अपने अपने सीट ले लो। जो हमारे 18 पीक्स है उसमें जो सबसे लास्ट 3 पीक है वहाँ के स्टूडेंट अभी नाइदर कल्ट के बच्चों को मारने के लिए गए हैं। इसी वजह से जो हमारे यंग यहाँ पे जो बंदे हैं जेड पी और सेक्ट के, उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और सेक्ट मास्टर ने बोला है कि हमारे लिए कुछ कल्टीवेशन चीज़ों के लिए बनाया है। जहाँ पे हांजे सोच रहा होता है कि यहाँ पे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर्स काफ़ी टेंशन में हैं। लगता है बाहर जो चीज़ें चल रही है वो बहुत ही मतलब टेंस वाली सिचुएशन आ गई है, जहाँ पे सेक्ट मास्टर बोल रहे हैं कि काउंटर अटैक करने के लिए। मास्टर बोलते हैं कि मैं ज़्यादा वरी नहीं कर रहा हूँ कि रैंकिंग के लिए, लेकिन नैदर कल्ट जो यहाँ पे फाइट करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तुम मिशंस लेते हो तो ध्यान रखना कि सेक्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट करो, मतलब फाइट करके। दूसरी तरफ वो और बोलने लगते हैं कि जब यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, जो कि लो प्रोफाइल हमें भले ही रख रहे हैं लेकिन हम सेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट निकालेंगे। दूसरी तरफ सेक्ट में एक निचोरिंग प्रोग्राम निकला हुआ है जिसमें जितने भी पिक्स वहाँ के आउटस्टैंडिंग बंदों को लेके अपने बीच में वहाँ पे मतलब साथ करा जाता है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर में जेड पी और शेट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मास्टर भी ये सब चीज़ें सुन रहे होते हैं जो ये बंदा बोल रहा होता है। फिर ये बोलने लगता है कि यहाँ पे बंदों को चूज़ किया जाएगा और मेरे जैसा बंदा ही चूज़ होगा क्योंकि मैं यहाँ का फर्स्ट डिसिप्लिन हूँ। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रही हूँ जो बंदा यहाँ पे फाइट वहाँ पे जाएगा नेचुरल प्रोग्राम में। हांजे को वो चूज करती है और बोलने लगती है तुम यहाँ पे थर्ड लेवल पे फाउंडेशन एस्टेब्लिश रीलम में पहुँच चुके हो कुछ ही सालों के अंदर, तो तुम काफ़ी बड़े जीनियस हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे चूज़ करती हूँ। ऐसा सुन के वो जो सीनियर डिसिप्लिन होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, हांजे की भी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे बंदे बात करने लगते हैं कि वो बंदा अभी अभी आया है, फिर भी यहाँ पे सीनियर तो लीव बहुत ही पहले से है। यहाँ पे कोई बंदा अगर टैलेंटेड है भी तो भी क्या होता है, और यहाँ पे हमें सीनियर ब्रदर को ही छोड़ना चाहिए। तभी हांजे अपना हाथ उठा लेता है और मास्टर को बुला रहा है। तभी वो मास्टर को बोलने था मास्टर ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, मैं डिसिप्लिन यहाँ पे जाना नहीं चाहता, मैं बस कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। अच्छा होगा अगर आप जो सीनियर ब्रदर और जूनियर सीनियर सिस्टर को यहाँ पे मौका दे, मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहता। तभी वो सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता और मास्टर मेरे लिए इतना केयर कर रहे हैं, क्या वो मुझे यहाँ पे स्पाई समझ रहे हैं। जो भी हो मैं यहाँ पे रिफ्यूज कर दूंगा, मुझे नहीं जाना है अभी कहीं पे भी। दूसरी तरफ मास्टर बोलते हैं अगर तुम श्योर हो ठीक है तो लीव तुम पैक कर लो और वहाँ पे तुम जाओ और अच्छे से काम करना, कोई भी ट्रबल मत करना। वो भी बोलता है कि मास्टर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा।